हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच में साइंस लेकर के आ रहे हैं। तो साइंस पढ़ाएंगे। तो साइंस को तीन पार्ट में बांटा गया है मुख्यतः 10th के साइंस को। तो पहला पार्ट है भौतिकी, और दूसरा आपको रसायन विज्ञान है, और तीसरा आपको बायोलॉजी विज्ञान है। तो पहला अध्याय जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपको भौतिकी विज्ञान। तो अब हम भौतिकी विज्ञान देखेंगे और पहला स्टार्ट कर रहे हैं भौतिकी। तो भौतिकी में हम आगे चलते हैं कि विषय सूची में देखते हैं कि कौन सा विषय है, ठीक है। और उसके बाद में एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला विषय है अध्याय जो है प्रकाश और प्रकाशिका, जिसमें हम मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार सहित चीज़ देखेंगे, जिसमें प्रकाश के बारे में जानेंगे, जिसमें लाइट के बारे में डिटेल्स, और मानव नेत्र, मानव कैसे देख पाते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स जानेंगे। और आप कभी गाड़ी से जाते होंगे तो रोड पे देखते होंगे कि कभी पानी जैसा नज़र आ रहे हैं, तो वो कैसे होते हैं। और बाल्टी भरे पानी में जो है ना छड़ी टेढ़ी नज़र आती है, ये कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हम जो है ना पहला अध्याय प्रकाश चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रकाश और प्रकाशिका में ये सब क्या है। और सेकेंड अध्याय हुआ जिसमें कि हम विद्युत धारा एवं उसका प्रभाव जानेंगे कि विद्युत धारा जैसे आपके घर में करंट होता है तो कैसे चलते हैं, फिर उसको कैसे मापते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। इस चीज़ के बारे में हम विद्युत धारा में देखेंगे। और उसमें ये भी देखेंगे बैटरी के बारे में डिटेल्स। उसके बाद में हम ऊर्जा स्रोत के बारे में तीसरा अध्याय हुआ ऊर्जा स्रोत और उनका महत्व उपयोगिता। जैसे कि आप कि ऊर्जा स्रोत में आ गया कि लाइट ऊर्जा एनर्जी में लाइट एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टरबाइन, इस सब के बारे में हम जो है ना डिटेल्स ऊर्जा स्रोत में देखेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे कि जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव के रूप में हम जो है ना 20 ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक। तो अब चलते हैं हम आगे सिलेबस की ओर। का नाम फर्स्ट अध्याय में प्रकाश एवं प्रकाशिका है। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वो ऊर्जा का स्रोत है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। एवं है कि प्रकाशिका क्या है? प्रकाशिकी ये है कि जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। तो हम फर्स्ट अध्याय के दोनों चीज़ जान चुके हैं और आगे अब देखते हैं क्या है। तो अब आगे चलिए कि प्रकाश तो जान चुके हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके सहायता से जो है ना विभिन्न वस्तु को हम देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश आती कहाँ से है, तो हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। प्रकाश आती कहाँ से है और प्रकाश किन किन वस्तु से। तो वो दो टाइप का वस्तु होते हैं, एक होता प्रादीप्य वस्तु, एक अप्रादीप्य वस्तु। तो वो वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे प्रकाश निकलती है, उसे हम जो है ना प्रादीप्य वस्तु कहते हैं। और अप्रादीप्य वस्तु वो वस्तु होते हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, नहीं उत्सर्जित करते हैं। जैसे कुर्सी टेबुल जो भी चीज़ है देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ अपराधिक वस्तु होते हैं जिसको हम प्रकाश के सहायता से देख पाते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें कुर्सी टेबुल घर मकान इस सारी चीज़ें जो है ना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो प्रादीप्य वस्तु में क्या सब आते हैं? प्रादीप्य वस्तु में जैसे कि आपका बल्ब हो गया और सूरज हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब प्रकाश का उत्सर्जक भंडार है। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक।
ठीक है। तो हम प्रादीप्य वस्तु जो है, प्रादीप्य वस्तु का भी ये दो भाग में बांटा गया है। एक नेचुरली प्रादीप्य वस्तु होते हैं, एक और नेचुरली, जैसे कि नेचुरल रूप से जो कि सन हमको नेचुरल रूप से वो ऊर्जा देती है, प्रकाश प्रादीप्य वस्तु है। लेकिन कुछ अपरादीप्य वस्तु को ना हमने 3 भाग में बांटे हैं। तो पहला हुआ पारदर्शी, दूसरा पारभाषक और एक अपारदर्शी होता है। पारदर्शी हम उसे कहते हैं जिसमें कि प्रकाश जो है एक साइड से दूसरे साइड, एक सिरे से दूसरे साइड पार कर जाए, तो उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पारदर्शी का जो आप गाड़ी में देखते हैं, जिसमें कि एक साइड से दूसरे साइड दिखते हैं, या प्लेन शीशा जो वाइट में होता है, जिसमें एक सिरा से दूसरे सिरा क्लियरली दिख जाए, तो उसे हम एक सिंपल कांच, उसे हम पारदर्शी के रूप में, जैसे शीशा गिलास में वाटर भरा हुआ हो, उसमें वाटर एक साइड से दूसरे साइड दिखता है, तो उसे हम पारदर्शी कहते हैं। अपारभाषक जैसे कि आप ब्लैक कलर कार में जो ब्लैक शीशा होता है, उसमें ना मतलब थोड़ा बहुत दिखता है और थोड़ा नहीं दिखता भी है और नहीं भी दिखता है, उसे हम अपारभाषक, आधा अधूरा दिखता है, उसे हम पारभाषक कहते हैं। और जो है ना हम अपारदर्शी, जैसे कि दीवार हो गया, दीवार से एक सिरे से दूसरे साइड नहीं दिखता है, तो उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो हम अपरादीप्य वस्तु का 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट आपको हो गया पारदर्शी, सेकंड पारभाषक और तीसरा अपारदर्शी, ठीक। और अपरादीप्य वस्तु 2 टाइप का, एक नेचुरली जो प्राकृतिक, वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आते हैं, जो कृत्रिम रूप से होता है, प्राकृतिक रूप से, और एक जो है ना मानव द्वारा निर्मित किया गया। तो ये 2 टाइप का वस्तु है, ठीक। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। परिभाषा या डिफिनेशन लिखना है, तो वो जो है ना यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख ले। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे विभिन्न वस्तु को देखना संभव होता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, ठीक। अब यहाँ जो है ना हम प्रकाशिकी, यहाँ विज्ञान का वह विद्या है जिसमें हम प्रकाश के प्रभाव एवं प्रकाश के गुण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। उसे ये एग्ज़ाम में उतना नहीं आते हैं, फिर भी ये एक जान लेना चाहिए कि प्रकाशिकी क्या है। पूछते तो नहीं है एग्ज़ाम में, तो ठीक। आगे अब हम चलते हैं कि प्रकाशिकी या प्रकाश का अध्ययन हम मुख्यतः 3 टाइप में करते हैं, जो कि हमें फर्स्ट पढ़ना है। प्रकाशिकी प्रकाशिका को मुख्यतः 3 भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं, जो कि एक तरह से 10th लेवल में चैप्टर वाइज हो गया। परावर्तन जो है, परावर्तन आपको जो है ना प्रत्येक चैप्टर के रूप में हो गया कि परावर्तन जो है ना एक चैप्टर के रूप में हो गया। फिर दूसरा
अपवर्तन और पूर्व आंतरिक परावर्तन, तीनों जो है 10वां में जो है अलग अलग एक चैप्टर है। तो इसका हम अध्ययन डिटेल्स में चैप्टर वाइज करेंगे। और अब हम एक एक करके सबका जो है ना परावर्तन के बारे में बताते हैं। परावर्तन क्या है आगे। परावर्तन जैसे कि आप आईना लेते हैं, आईना पर प्रकाश की उधर से किरण आती है। बचपन जब आईना को हिला डुला कर खेलते हैं कि जब प्रकाश किरण आती है और आईना से टकरा कर वापस जाती है, तो वो आने और वापस टकरा कर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। किसी भी पृष्ठ से आपतन के बाद पुनः टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाना ही परावर्तन होता है। तो अब इसके बाद ना हम फिर अपवर्तन को बताएं कि अपवर्तन क्या है। अपवर्तन, परावर्तन और ये जितनी भी चीज़ें इस सब का हम डिटेल्स में अध्ययन आगे हम चैप्टर वाइज करेंगे। फिर भी यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं कि जैसे कि अपवर्तन क्या है। कि ये जो है प्रकाश के स्रोत जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करते हैं। जैसे कि वायु हवा से जो कांच में यदि प्रवेश करती है तो वो अपनी पाथ से या राह से मुड़ जाती है, भटक जाती है। वो जिसे हम वो अपवर्तन कहते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण करने, वेग में जो परिवर्तन आता है, उसका स्पीड में भी जो परिवर्तन आता है, तो उसी को हम अपवर्तन कहेंगे। जैसे कि वेग में निर्वात में प्रकाश का वेग जो है 8 गुना 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है जो कि निर्वात में है। उसी तरह वो कांच में जाते हैं 332 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड हो जाती है। तो इसी तरह हम जो है ना अपवर्तन में देखेंगे इसको, ठीक ना। अपवर्तन में डिटेल्स में इस सारी चीज़ों को हम देखेंगे जी क्या होते हैं। अपवर्तन में ये भी देखेंगे कि जो है ना ये निर्वात में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या पूर्व आंतरिक परिवर्तन के जो है ना बारे में बताने जा रहे हैं कि ये क्या होता है। कि ये है कि जैसे कि आपको एक शीशा है और इधर हवा से जो है प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद अपने पाथ से विचलन होता है कि नहीं, टेढ़ी हो जाती। जो सीधी रेखा में आती है वो जो है ना अपनी पाथ से ना मुड़ जाती है। जैसे एक सीधी रेखा में आ रही है, ये ऐसे मुड़ जाती है, तो वो मैक्सिमम यदि 90 डिग्री तक मुड़ जाती है अपने पाथ से, जो इसका लाइन है इससे यदि 90 डिग्री पर वो मुड़ जाती है तो उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कि पूरी तरह से वो अपने पाथ से परावर्तित हो चुकी है। इससे यदि ज़्यादा वो एंगल बनाती है तो वो फिर परावर्तन कहलाएंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी पूर्णतः रूप से परावर्तन के करीब पहुंच चुका है वो परावर्तन हो जाएंगे। अब परावर्तन की कैटेगरी में आने वाले हैं, यानी कि ये लाइन ऑफ एक्शन, ये जो आती है 90 डिग्री अपने पास से यदि वो विचलन हो जाते हैं तो उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, जिसका अध्ययन हम इसका चैप्टर वाइज जब स्टार्ट करेंगे तो इसका हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे, जिसमें हम पढ़ाएंगे कि हीरे का चमकना ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। मृग मरीचिका जो कि मरुस्थल में होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम जब चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक सर, तो आज का ये क्लास यहीं तक होता है और कल हम जो है ना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।